एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक गरीब मगर ईमानदार मछली फरविश अपनी फैमिली के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। कबीर हर सुबह सूरज निकलने से पहले दरिया पर जाता ताकि मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रिज्क कमा सके। गुर्बत के बावजूद कबीर के घर में मोहब्बत, सुकून और एक दूसरे के लिए बेहद एहतराम मौजूद था। एक दिन मछलियां पकड़ते वक्त कबीर की नजर दरिया के किनारे पड़े एक अजीब पुराने थैले पर जाकर रुक गई। जब कबीर ने थैला खोला तो अंदर सोने के चमकते सिक्के देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। कुछ लम्हों के लिए कबीर के दिल में ख्याल आया कि शायद अब उसकी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। मगर अचानक उसे अपने वालिद की नसीहत याद आई कि हराम का माल इंसान को कभी सुकून नहीं देता। कबीर ने फैसला कर लिया कि वो इस थैले के असल मालिक को ढूंढकर ये अमानत वापस करेगा। गांव के कुछ लोग कबीर को बेवकूफ कहने लगे क्योंकि वो इतनी बड़ी दौलत वापस करना चाहता था। लेकिन कबीर जानता था कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है मगर हमेशा सही होता है। कबीर पूरे गांव में लोगों से पूछता रहा मगर किसी को भी इस सोने के थैले के मालिक के बारे में कुछ मालूम ना था। शाम होने तक कबीर थक चुका था मगर उसके दिल में अभी भी सच्चाई जिंदा थी। जोया ने कबीर को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह हमेशा सच बोलने वालों का साथ देता है। अगले सुबह कबीर दोबारा थैले के असल मालिक को तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में कबीर ने एक बूढ़े शख्स को परेशानी की हालत में सड़क किनारे बैठा देखा। जब कबीर ने उससे वजह पूछी तो बूढ़े शख्स की आंखों में फौरान आंसू आ गए। बूढ़े शख्स ने बताया कि उसका सोने से भरा थैला दरिया के किनारे कहीं गुम हो गया है। ये सुनकर कबीर फौरन समझ गया कि यही इस अमानत का असल मालिक है। कबीर ने बगैर देर किए वो थैला बूढ़े शख्स के हवाले कर दिया और उसकी खुशी दीदनी थी। बूढ़ा शख्स हैरान था कि आज के जमाने में भी इतना ईमानदार इंसान मौजूद है। उसने कबीर को इनाम देना चाहा मगर कबीर ने आजिजी से इनकार कर दिया। कबीर ने कहा कि किसी की अमानत वापस करना ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। देखते ही देखते कबीर की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने कबीर का मजाक उड़ाया था अब वही लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। कबीर के बच्चे अपने वालिद की सच्चाई और ईमानदारी पर बहुत फख्र महसूस करने लगे थे। चंद ही दिनों में कबीर की दुकान पर पहले से ज्यादा गाहक आने लगे। लोग कहते थे कि ईमानदार इंसान के हाथ में हमेशा बरकत होती है। कबीर अब पहले से ज्यादा खुश था क्योंकि उसने लालच के बजाय सच्चाई को चुना था। एक रात कबीर अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी की अहमियत समझा रहा था। उसने बच्चों से कहा कि लालच इंसान को अंधा और झूठ इंसान को कमजोर बना देता है। नूर ने वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेगी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। समीर ने भी फैसला किया कि वो अपने वालिद की तरह एक ईमानदार इंसान बनेगा। गांव के बुजुर्ग अब नौजवानों को कबीर की ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। वक्त गुजरता गया मगर कबीर की सच्चाई की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कबीर जानता था कि इंसान की असल दौलत उसका किरदार और नीयत होती है। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा शख्स कबीर के घर उसका शुक्रिया अदा करने दोबारा आया। उसने कहा कि कबीर जैसे लोग ही दुनिया में इंसानियत और भरोसा जिंदा रखते हैं। ये अल्फाज सुनकर
कबीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब पूरे गांव में लोग कबीर को इज्जत और एहतराम की नजर से देखते थे। कबीर की छोटी सी दुकान अब गांव की सबसे मशहूर दुकान बन चुकी थी। कबीर हमेशा अपने बच्चों को समझाता कि दौलत से ज्यादा अहम इंसान की नीयत होती है। जोया अपने शौहर की ईमानदारी देखकर दिल ही दिल में उस पर फख्र महसूस करती थी। एक शाम पूरा खानदान दरिया के किनारे बैठा खुशगवार लम्हे गुजार रहा था। कबीर ने मुस्कुराकर कहा कि सच्चाई इंसान को हमेशा दिल का सुकून देती है। बच्चे अपने वालिद की बातें सुनकर अच्छा इंसान बनने का ख्वाब देखने लगे। कबीर की कहानी अब लोगों के दिलों में उम्मीद और भरोसा जुगाने लगी थी। लोग समझ गए थे कि असल खुशी दौलत से नहीं बल्कि अच्छे किरदार से मिलती है। कबीर की जिंदगी ने सबको सिखा दिया कि लालच इंसान को तबाह कर देता है। अगर इंसान सच्चाई का रास्ता इख्तियार करे तो दुनिया भी एक दिन उसकी इज्जत करने लगती है। ईमानदारी, सब्र और सच्चाई ही इंसान को असल कामयाबी देती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।